अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ सैटरडे सुबह के टाइम से, जैसे कि 8 या 8:30 बज रहे थे अभी, और हम लोगों ने सहरी की थी, फजर पड़ा था और इसके बाद बिल्कुल हम नहीं सो गए थे क्योंकि हम सब का अचानक से प्लान बन गया था कि हम विलेज जाएंगे और नानी को देखेंगे, तो बस तैयारियाँ करनी थी। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने ना यहाँ पे अपना ड्रेस निकाल के रख लिया हुआ है। ये न्यू ईयर का ड्रेस है, न्यू ईयर के दिन मैंने पहना हुआ था, न्यू था और ये अच्छा भी है, सिंपल भी है, तो मैं ये रख लूँगी। और इसके साथ वाइट पेयरिंग की है तो दुपट्टा और लेगिन मैंने रख लिया हुआ है, और साथ में मैं रखूँगी ये नमाज के लिए दुपट्टा रख रही हूँ, और साथ में जानेमाज़ और कुरान पाक भी रख लूँगी ताकि विलेज पे पढ़ सकूँ, वहाँ पे फ्री रहूँगी मैं। और साथ में मुझे अपना रूम भी क्लीन करना है, बहुत ही बुरी हालत हुई है, तो अभी मैं नहीं दिखा रही, क्लीन करके दिखाती हूँ। तो चलें जी, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो जी मैंने अपना जो बेड है वो भी सेट कर लिया हुआ है, सिर्फ बेड सेट किया था और रूम कर लिया था, और जो डेस्क है मेरा डेस्क एरिया वो भी क्लीन कर लिया था। जब वापस आऊँगी तो ज़्यादा मुझे काम ना पड़े इसीलिए। और ये जो बैग है ना, ये मैंने निकाल के रखा हुआ है, इस पर मैं जो है ना अपना ड्रेस रखूँगी और दुपट्टा वगैरह सारा कुछ इसमें रखूँगी, और साथ में थोड़ा सा स्किन केयर और मेकअप का सामान होगा, ज़्यादा नहीं। फिट मैंने ये वाला पहना हुआ है ऑलरेडी, इसको मैं चेंज नहीं करूँगी। फेस वॉश मैंने किया हुआ था, फेस स्क्रब मैंने किया हुआ था, तो अभी आइसिंग करूँगी एलोवेरा जेल लगा के, तो उससे ना जो क्या होगा, जो ओपन पोर्स होंगे वो क्लोज़ हो जाएंगे और स्किन थोड़ी सी ब्राइट लगने लगेगी। तो उसके बाद हम सनस्क्रीन वगैरह और थोड़ी सी लाइट बेबी क्रीम और थोड़ा सा छोटा सा मेकअप जो है ना वो करेंगे। ज़्यादा मेकअप नहीं कर सकती मैं क्योंकि रोज़ा भी है। मैंने इस रमज़ान इस एलोवेरा जेल को, इस पतंजलि एलोवेरा जेल को इतना फिनिश किया है। हर नमाज से पहले जब वज़ू करती हूँ ना, तो 5-10 मिनट पहले मैं इसका मसाज करती हूँ और उसके बाद वज़ू कर लेती हूँ और नमाज़ें पढ़ लेती हूँ। एलोवेरा जेल लगाने से ये होता है कि जितने भी आपके डार्क सर्कल्स हो, डार्क मार्क्स हो, धब्बे वगैरह जो भी हो, लाइट होना शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे फेड हो जाते हैं और बिल्कुल भी जो है ना बिल्कुल ही बहुत ही गायब हो जाते हैं। तो आप सब भी अगर प्योर एलोवेरा जेल लगा रहे हैं ना, तब तो वेल एंड गुड है। ये तो जेल है, उसका सेपरेटली इसमें पता नहीं और क्या क्या मिक्स करते हैं, लेकिन अगर आप प्योर भी लगाते हो, उसका लीफ लेके जेल निकाल के आइस बना के लगाते हो, तो वो तो बहुत ही बेस्ट है। लेकिन मैं फ़िलहाल अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक मैं ये यूज़ करती हूँ और ये भी मेरे लिए बहुत ही बेस्ट है। तो अभी ये ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत है, ये अभी मैं फ़िलहाल यूज़ कर लूँगी। और दूसरा मेरे पास ऑलरेडी है तो वो निकाल के मैं फ्रिज में रखूँगी, इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ और इसको मैं लगा के मसाज करूँगी थोड़ी देर, और फिर उसके बाद आइसिंग करूँगी। आइसिंग से भी आपके व्रिंकल्स जो है वो जल्दी नहीं आते और डार्क सर्कल्स वगैरह भी जल्दी रिमूव हो जाते हैं अगर है तो आप सब भी अगर अप्लाई करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में मुझे अपना रिव्यू दें। यहाँ पे अभी जो है ना मैंने अपना बैग सेट कर लिया है और उसके बाद मेरा जो हैंड पर्स है वो भी सेट कर लिया है। 2 अबायास मैंने निकाले हुए थे, डिसाइड कर रही थी कि मैं कौन सा अबाया जो है ना वो वेयर करूँ। स्कार्फ मैंने डिसाइड कर लिया था, तो मैरून वाला जो है ना मैंने यहाँ पे वेयर कर लिया है और हम रेडी भी हो चुके हैं, बस निकलने की देरी है। और सुबह सवेरे ही हम निकल रहे थे और 10:30 जो है ना वो हो चुके थे। खैर, इसको सुबह सवेरे तो नहीं कहेंगे हम, लेकिन हमारे लिए ये सुबह सवेरे ही था क्योंकि अक्सर हम नाइट में जो है ना या फिर इवनिंग के टाइम पे बाहर जाते हैं या फिर विलेज जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा हो रहा है कि सुबह ही हम निकल रहे हैं क्योंकि इफ़्तार भी करनी होती है, रोज़ा भी था हमारा। और वैसे भी ये सोच के निकले हुए थे कि जल्दी जाएंगे तो ज़ोहर तक पहुंच जाएंगे, और ज़ोहर की नमाज़ जो है ना वो थोड़ी सी भी लेट हो जाएगी ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एटलीस्ट 3 बजे तक का जो है ना टाइम होता है ज़ोहर का, और हम लोग जो है ना 1 बजे तक पहुंच गए थे और टाइम से नमाज़ जो है ना वो अदा हो गई थी। और अगर हम शाम को निकलते तो असर, इफ़्तार, मगरिब और इशा ये सारे मिस हो जाती और बाहर ही करनी पड़ती, तो फिर इसलिए यही सोच के सुबह ही हम निकले हुए थे। और वैसे भी सैटरडे संडे वीकेंड होता है मेरा, तो एक दिन का ही टूर था हमारा।
और यहाँ बातों बातों में ना यहाँ विलेज का क्लिप भी मैंने ऐड कर दिया आप सबके साथ। और आधी दूर आ गए थे और पहले हम जो है ना मामा की तरफ गए हुए थे और रास्ते में मैंने नैप लिया हुआ था, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा क्लिप्स कुछ शूट नहीं किए। और जब मामा के घर पहुँचे तो वहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ अदा की और उसके बाद ड्राइविंग कर रहा था अयमन बहुत देर से और रात से जगा हुआ था, तो उसने थोड़ा एक नैप ले लिया मामा के घर पे। और मम्मी भी और मैं भी रेस्ट कर रहे थे और उतने में जो है ना मेरे मामी यहाँ पे हमारे लिए इफ़्तार की तैयारी जो है ना वो करके देना चाह रही थी, तो उन्होंने मेरे लिए और मम्मी के लिए चिकन के पकोड़े बनाए और साथ में डिनर के लिए चिकन की करी बना रही थी वो। हमने ना अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था जब तक मामी जो है वो कुकिंग कर रही थी और अयमन का लंच भी वहाँ पे हो गया था। और यहाँ मामी ने मुझे पैक करके भी दे दिया था इफ़्तारी के लिए भी और डिनर के लिए भी। और अभी मैं आपको फ़िलहाल मामी की जो भी सारी पेट्स वगैरह है ना वो शो कर रही हूँ। ये बकरियों की जगह है ये पूरी, और साथ में मुर्गियों की जगह अलग से है और खरगोश भी है वहाँ पे और साथ में कबूतर भी है और इनका ख़ास पेट टाइगर डॉग भी है उनके साथ और कैट भी है। कहाँ है कबूतर? ऊपर कर ले एक खरगोश पेट को जगा के सो गया। दो तीन खरगोश है। अरे दो तीन पाँच है पूरे पाँच है। इस वाला भी है यहाँ पे और है बब्बर के पीछे। खैर अभी जिसके आपने आवाज़ सुनी थी वो मेरा भाई भी था और साथ में मेरी कज़न थी मामी की छोटी बेटी नबीहा। और यहाँ जो है ना हम बस निकल रहे थे, आपको मैंने कैट भी दिखा दी है और टाइगर भी दिखा दिया है। और अभी हम फ़िलहाल अपने विलेज नहीं जा रहे हैं दादी नानी के पास, लेकिन अभी हम फ़िलहाल जाएंगे कुछ ग्रॉसरी वगैरह करने और साथ में इफ़्तार के लिए कुछ लेने के लिए। अभी शाम के 4 कुछ बज रहे थे और यहाँ पे जो है ना मिल्क शेक्स वगैरह सारी मिलती हैं, तो मैंने मेरे लिए और मॉम के लिए फ़ालूदा लिया था और भाई ने जो है ना ओरियो मिल्क शेक लिया था और साथ में नबीहा ने भी लिया था इफ़्तार के लिए चॉकलेट किट कैट शेक वगैरह। और खैर से हमने यहाँ पे अपनी इफ़्तारी जो है वो बाय कर ली थी क्योंकि विलेज में तो कुछ मिलता नहीं है और साथ में हमने बस खजूरें लाई थी अपने लिए और उतना ज़्यादा ग्रॉसरी भी नहीं लाए थे हम क्योंकि 1 डे ही स्टे करना था हमें। और अभी हम आए हैं यहाँ पे मॉल मार्केट, यहाँ पे जो है ना फ्रूट्स ले रहे थे मेरे नानी के लिए और साथ में डिनर और सहरी के लिए भी हमने सोचा हुआ था, तो डिनर के लिए हमने फ़िलहाल ले लिया था और नानी के लिए कुछ सामान ले लिया था खाने पीने के लिए। और साथ में अभी मैंने यहाँ पे जो है ना सारे कज़िन्स के लिए ईदी भी ले ली हुई थी अभी, क्योंकि चॉकलेट्स वगैरह ले लिए हुए थे, बार बार आना जाना होता नहीं है, तो मैंने सोचा कि बच्चों को सारे जो है ना ईदी वगैरह दे दूँ चॉकलेट्स के तौर पे। तो चॉकलेट बॉक्सेस ये सारे मैंने अपने कज़िन्स के लिए लिए हुए थे और खजूर बॉक्सेस जो है ना एक मामा मामी के लिए और एक खाला और अंकल के लिए ले लिया हुआ था। खैर से सारी ग्रॉसरी वगैरह करने के बाद अभी मैं यहाँ पे आई हूँ अपनी खाला के घर पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी मैंने चॉकलेट्स और वगैरह ली थी खजूरें वो मैं अपनी खाला को दे दूँ और साथ में कज़न्स भी होंगे 2 या 3 तो होंगे ही, तो वही सोचकर मैं ऊपर गई थी और खाला से भी मिलना था और बच्चों से भी। यहाँ मेरे खाला और मामा दोनों जो है ना एक ही टाउन में रहते हैं, एक ही विलेज टाउन में, तो उनके लिए आसान होता है आना जाना मिलना करना। लेकिन हम क्योंकि सिटी में रहते हैं और बहुत दूर रहते हैं तो कभी कभार ही आते हैं, तो मिलकर चले ही जाते हैं। और मेरे आंटी जो है ना वो बिल्डिंग में रहते हैं 3rd फ्लोर पे, तो उनका जो व्यू आता है ना यहाँ से उनकी दरगाह भी दिखती है और अच्छा व्यू आता है तालाब का, तो वो भी बहुत अच्छा
वो एंजॉय करती हैं इस वाले लुक को। और खैर से यहाँ मैंने आंटी से भी मिल लिया था और मेरे कज़न से भी। ये अमान है, आपने देखा हुआ है मेरे पिछले व्लॉग्स में भी, बहुत पहले टाइम पे मैंने जो भी पोस्ट किए हैं। और बस चीज़ें वगैरह दे के मैं यहाँ पे निकल रही हूँ वापस, क्योंकि मॉम की कॉल आ गई थी तो जल्दी जल्दी मुझे नीचे जाना था क्योंकि वो वेट कर रही थी मेरा। बस खाला की तरफ की चीज़ें मैंने खाला को दे के और बच्चों को दे के अब मुझे मामा मामी के घर वापस जाना है। और वहाँ जो है ना मामा को ड्रॉप करना है, कज़न भी थी साथ में नबीहा, तो उनको भी ड्रॉप करना है। और साथ में मामी को जो है ना उनकी चीज़ें वगैरह भी देनी है, ताकि और 2 जो कज़न्स थे उनको उनकी अमानत दे दी जाए। और वो हॉस्टल्स में रहते हैं तो वो घर पे नहीं होते, सिर्फ नबीहा होती है। और यहाँ बातों बातों में मैं आ गई हूँ अपनी दादी नानी के घर। और अभी जो है ना असर का वक्त हो चुका था और आते ही मैंने साथ ही दादी से मिल लिया था और नानी को भी देख लिया था। और असर का वक्त निकल रहा था तो मैंने सोचा कि जल्दी से सारी जो फ्रिज की चीज़ें हैं ना वो फ्रिज में रखते हैं, अदरवाइज़ वो मेल्ट हो जाएंगी। तो बस इफ़्तार वगैरह जो भी मैंने ली हुई थी तो वो भी फ्रिज में रख दी है। और अभी असर की नमाज़ पढ़ने के लिए मैं रूम में आई थी। यहाँ बेडरूम में मॉम ने यहाँ पे जानिमाज़ रखी हुई थी, बहुत टाइम पहले की जानिमाज़ है ये मॉम की, बहुत पुरानी। और ये गिफ्टेड थी मॉम को, तो इसीलिए उन्होंने किसी को नहीं दिया और वो यूज़ करती हैं। और असर की नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने थोड़ा सा टाइम जो है वो स्पेंड किया था नानी के साथ। और दादी जो है ना वो आयमन के साथ लगी हुई थी काम करते हुए। और ख़ैर हमारे गांव में जो है ना कोई भी मस्जिद नहीं होती, तो मैं यहाँ पे मुस्लिम प्रो ऐप यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे इस ऐप में ना आपको अज़ान भी मिल जाती है लोकेशन के साथ साथ। और साथ में बहुत सारी अलग जो भी चीज़ें वैराइटीज़ होती है ना, जैसे कि हम यूज़ करते हैं तस्बीह, कुरान पढ़ना या फिर ज़िक्र वगैरह, तो वो सारी चीज़ें जो है इसमें मौजूद होती हैं। तो अगर कोई यूज़ करना चाहता है ये ऐप मुस्लिम प्रो ऐप, ताकि आप एक्टिव रहें, रिमाइंडर मिलता रहे आपको किसी भी चीज़ का, और आपको ना हर डेली रिमाइंडर एक अच्छी बात भी पता चलती है। ये शेयर करते हैं कुरान की हर आयत हर एक दिन, तो उससे भी आपको जो है ना इम्पॉर्टेंट जो भी होता है वो पता चल जाता है। तो बस यहाँ पे मैं मगरिब का जो टाइम है वो सेट कर रही थी अपने लोकेशन के हिसाब से। और अज़ान भी मैंने ऑन कर दिया था, यहाँ पे इशा का भी ऑन करके रख दिया था। और कभी कभार ऐसा होता है कि मुस्लिम प्रो ऐप में जो है ना नोटिफिकेशन डिले हो जाती है या फिर ऑन नहीं होता, तो बस स्क्रीन पे शो कर देता है। लेकिन ये मुस्लिम प्रो ऐप जो है ना मैं फ़िलहाल 3 to 4 ईयर्स हो गए हैं यूज़ करते हुए। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि मैं घर पे होती हूँ तो मुझे उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब मैं विलेज वगैरह जाती हूँ या फिर कहीं टूर पे वगैरह जाती हूँ तो वहाँ पे लोकेशन देखना, क़िबला वगैरह देखना मुझे नहीं पता होता, तो मैं इस ऐप का इस्तेमाल करती हूँ। तो बस मगरिब का इंतज़ार कर रही थी मैं, थोड़ा ज़िक्र वगैरह ऐसे ही बैठे बैठे कर लिया था। और यहाँ ये बेड जो है ना मेरी जो मॉम की मदर है उनका दिया हुआ था मॉम को, तो वो ये बाहर रखा हुआ था, तो इसीलिए इसको जो भी डस्ट लगी हुई थी वो वॉश कर रहे थे मेरे दादी और साथ में आयमन भी। और मैंने सोचा कि मगरिब का भी टाइम हो रहा है ना, तो साथ में इफ़्तार की तैयारियां वगैरह कर लेती हूँ। और नमाज़ वगैरह पढ़नी होती है हॉल के विलेज में, तो वहाँ पे जो है ना नीट कर रही थी मैं जगह। और जानेमाज़ वगैरह जो है ना अंदर से 2 और निकाल के मैंने रखी हुई है मॉम के लिए और मेरे लिए। और इफ़्तारी भी वगैरह मैंने जो है ना निकाल के यहाँ पे सेट करके रख दिया था। और मॉम ने मैंने बैठ के जो है ना इबादत जो भी करनी है, दुआ वगैरह वो की, साथ में इफ़्तार किया। और उसके बाद इफ़्तार करने के बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ी थी। और मॉम बहुत थक गई हुई थी, तो वो मगरिब के बाद जो है ना वो सोई हुई थी, क्योंकि पूरा दिन वो नहीं सो सकी इसीलिए। तो बस मैंने सोचा कि मैं कुरान पढ़ लेती हूँ। और दादी भी इस टाइम पे बहुत नींद में होती हैं और उनके साथ भी मैंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया था। उसके बाद मैं कुरान पढ़ रही थी और कुरान पढ़ने के बाद साथ ही बहुत जल्द इशा का भी वक्त था, तो अच्छे खासे पेजेस पढ़ने के बाद मैंने इशा की नमाज़ भी साथ में पढ़ ली थी।
इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद किचन रूम में आ गई थी। जो ग्रॉसरी वगैरह की थी उसमें से परोठे वगैरह निकाल के मैं यहाँ पे फ्राई कर रही हूँ किचन रूम में। और साथ में मॉम भी आ गई थी, उनको भी मैंने उठा दिया था, तो उन्होंने भी जो है ना डिनर वगैरह कर लिया था। और अच्छा हुआ कि मामी ने जो है ना हमारे लिए करी पैक करके दे दी, वरना हमें मुश्किल होती, क्योंकि फ्रिज में इस वक्त कुछ भी पड़ा हुआ नहीं था और मॉम का भी बिल्कुल मूड नहीं था कुकिंग का, और मैं बहुत ही कम कुकिंग करती हूँ। और खैर ये जो क्लिप मैंने यहाँ पे ऐड किया है ये रात के 11 साढ़े 11 कुछ करीब 12 बजने के करीब ही थे। मामा मामी आए हुए थे और साथ में खाला भी आई हुई थी विज़िट करने के लिए नानी को। और उसके बाद थोड़ी देर बैठने के बाद जो है ना हम लोग मामा के घर चले गए थे, क्योंकि मामा ने जो है ना हम सब के लिए सहरी की दावत कर दी थी। दूसरे दिन रोज़ा भी रखना था ज़ाहिर है, तो मामा ने कहा कि आप गांव में कहाँ सहरी करेंगी, तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम जो है सहरी तक हमारा निकल गया। सारी रात हम जागे हुए थे और मामा ने यहाँ पे अपने खरगोश के साथ कुछ लाड प्यार भी किया था और बातें वगैरह भी हुई हमारी। खैर जब एक घर में बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हों तो बस रातों को जागना होता है, बातें शातें करनी होती है, कुछ वगैरह सुन लेना, व्लॉग्स वगैरह देख लेना, ऐसा भी होता है। और इबादत वगैरह भी करनी होती है, क्योंकि रमज़ान का भी महीना चल रहा है ना। और मामी ने यहाँ पे जो है ना कुकिंग वगैरह करनी थी, क्योंकि सहरी की दावत थी और कोई कुक नहीं है, लेकिन मामी जो है मेरी शेफ़ है और बहुत अच्छा कुकिंग करती हैं वो। तो बस यहाँ पे सारी कुकिंग जो है उन्होंने 3 आवर्स के अंदर कंप्लीट की और बहुत सारी डिशेस जो है वो बना चुकी थी और बहुत टायर्ड थी वो फजर के वक्त तक। तो बिरयानी बनाई हुई थी मामी ने, रोटियां वगैरह डाली हुई थी, हम यहाँ पे दस्तरखान वगैरह बिछा रहे थे, और साथ में और डिशेस भी थी। सेवइयाँ जो है वो बना रही थी और जो ड्राई सेवइयाँ होता है वो भी बनाया था उन्होंने, चिकन करी बनाया था और साथ में जो है ना मटन करी भी बनाया था, रायता था, सैलड था और प्लेन कर्ड भी था। और हमने बारबेक्यू भी किया था कुछ टाइम पहले, तो वो मैं क्लिप यहाँ पे ऐड कर दूँगी। मैंने वीडियो तो नहीं लिया लेकिन फ़ोटो मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी, तो आप सब वो देख लेना। और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में माशाल्लाह भी बोल देना, क्योंकि हम बहुत टाइम बाद इकट्ठे हुए कि इस तरह से दावतें सहरी कर रहे हैं। अभी जो है ना सुबह के 3 बज रहे थे और यहाँ पे सायरन भी हो चुकी थी और हमने खाना स्टार्ट भी कर दिया था और ख़त्म भी कर दिया था। और 4 बजे हमने फिनिश कर दिया था, क्योंकि बहुत सारा खाना एक साथ हमने खा लिया था और साथ में थोड़ी सी चाय वगैरह भी पी ली थी। और फजर का भी वक्त हो चुका था, तो हमने फजर की नमाज़ भी पढ़ ली थी। और उसके बाद हम बस निकल रहे थे, क्योंकि हमें जाना भी था अपने घर और सारे कज़न्स वगैरह जो भी थे, खाला भी थी, तो उनको भी अपने घर जाना था। बस यहाँ पे सुबह के 6 बज रहे थे। हमने खाला को, कज़न्स को उनके घर छोड़ा और उसके बाद हमने सोचा कि हम सिटी वापस चले आते हैं, लेकिन हम नहीं आए और हमें बहुत नींद आ रही थी। हैवी खाना भी खा लिया था और सारी रात हम जागे हुए थे और सैटरडे का भी दिन इतना हेक्टिक था ट्रैवलिंग में, तो हमने सोचा कि ज़ोहर के वक्त चले जाएंगे। तो बस हम जब गए तो नैप ले लिया था और उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया। जब उठी थी तो बस तैयार हो गई थी, फेस वॉश वगैरह कर लिया था और हम लोग सुबह के 10 बजे कुछ इस तरह से उठे थे, बैठे थे, दादी नानी के साथ बातें शातें की और उसके बाद 12 बजे के अंदर हम निकले हुए थे और घर भी हम पहुंच गए थे। मैंने क्लिप्स वगैरह कुछ नहीं लिया, बस रास्ते तक ही मैंने क्लिप्स ली थी और बस यहाँ पे रेडी होके आपको दिखा रही हूँ और नानी को, दादी को यहाँ पे बाय भी कर रही हूँ। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इस वाले व्लॉग में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करके लाइक कर दें और कॉमेंट भी लाजमी कर दें। और इसके बाद वाले जो भी क्लिप्स हैं मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो बहुत हीट हो रहा था और स्टोरेज फुल बता रहा था, तो व्लॉग भी मुझे एडिट करके पोस्ट करना था, तो बस इसलिए मैंने जो है ना शूट्स वगैरह नहीं किए। इसके बाद घर पहुंच गई थी मैं। खैर ये संडे की इफ्तारी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत जल्दी में इफ्तारी बनाया था और ले लिया था कुछ साथ में, तो बस इतना ही है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।